हेलो गाइस। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है मेरी, तो वो किसके ऊपर थी? कंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर के ऊपर थी। काइंड्स ऑफ कंडक्टर, कितने तरह के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई थी। आज हम बना रहे हैं इंसुलेटर के ऊपर। रेजिस्टेंस, कंडक्टर, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अब हम बना रहे हैं इंसुलेटर। भाई, जितने जरूरी हमें कंडक्टर हैं, उतने जरूरी हमें इंसुलेटर भी हैं, ठीक है। और इंसुलेटर की जानकारी मेरे ख्याल से हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लाइन में जो भी बंदा है, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, तो सबको होनी जरूरी है, ठीक है। और मैंने कोशिश की है इसको आसान भाषा में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूं। ये तो मैं पक्की बात है बेटा कि ये चीजें किसी को कंठस्थ तो याद हो नहीं सकती। अगर हम इसको इमेज बना के दिमाग में डालें तो चांस है कि हमें ये याद हो जाए किसी ना किसी तरीके से। इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे करके अपनी बात खत्म करता हूँ, पूरी बातें बोलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल में क्या होती है, हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, अच्छा वो चीज, और उस बेस पे हमें वो याद होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो ये हमारे, मैंने देखिए हैं तो बहुत सारे, मैंने 21 ये हमने इंसुलेटर लिखे हैं, ठीक है। और देखिए मैंने कितना बड़ा काम किया है, पहले ही लिख लिए हैं ताकि एक एक चीज मैं आपको बताता रहूं। देखो, अगर मैं कैमरा ऑन करके लिखूंगा तो मेरे आधा एक घंटा इसी में लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, देखिए जो सबसे पहला इंसुलेटर है मेरा, बैकेलाइट। बैकेलाइट ही मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा अक्सर जो मेन स्विच वगैरह होते हैं, आपने देखे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा ब्राउन से रंग का, है ना, काला काला सा होता है बैकेलाइट। असल में क्या होता है वो बैकेलाइट, वो एक काले भूरे रंग का एक पाउडर होता है। उस पाउडर को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके बनाया जाता है, ठीक है। कंप्रेस करके बनाया जाता है वो। और क्योंकि जैसा हम डिजाइन चाहते हैं, जैसी हम शेप चाहते हैं, वैसी ही डाई बना के उसमें ये पाउडर डाल के ऊपर से उसे कंप्रेस करते हैं, और वो भी हाई टेम्परेचर पे, तब जाके हमारी बैकेलाइट तैयार होती है। इसका इस्तेमाल आप देखोगे, मोटी मोटी गट्टी सी होती है, काटते हैं तो हम उससे हम लेथ मशीन पर भी उसकी हम अपनी शेप में ले आते हैं। मैंने खुद ने काम किया है, तो गोल पीस वगैरह हमने बनाए थे बैकेलाइट के, ठीक है। तो वो आराम से उसे काट सकते हैं, छील सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत ही हार्ड हो जाता है वो, एकदम बहुत मजबूत होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा बैकेलाइट। एक है माइका। माइका हिंदी में कहते हैं इसे अवरक, ठीक है। ये बच्चों फायर प्रूफ होता है और वाटर प्रूफ भी होता है, ठीक है। ये मोटी मोटी परतें, जैसे चट्टान की परतें होती है ना, ऐसी परतों में होता है। इसे फिर पतला पतला बारीक बारीक काट के इसकी स्ट्रिप जैसी बनाई जाती है। अब माइका को याद करने का तरीका बताऊं, अगर आपको जानकारी है, जो हमारी डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं लगे हुए, उन सारे पीस को अलग करने के लिए हम इस माइका का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लग रहा है याद हो जाना चाहिए ये, ठीक है। तो माइका कहाँ इस्तेमाल होती है, और बैकेलाइट आप समझ ही गए, है ना। बैकेलाइट के, और ये अपना, हाँ बैकेलाइट का एक और है, इसके होल्डर वगैरह भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो इसके होल्डर वगैरह भी बनाए जाते थे, पता नहीं अब भी आते हैं इसके बैकेलाइट के, है ना। वो सब डाई से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम प्लास्टिक के दाने के बनाते हैं, वो भी प्रोसेस यही है। दाना डालते हैं मशीन में और उसे
डाई में भरते हैं उसे, और हाई प्रेशर पे एक ऑपरेटर उसको दबाता है और उसमें ये लगे होते हैं हीटर। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे दबा के ये चीजें अपना शेप ले लेती हैं। ऐसे ही बैकेलाइट होता है। ऐसे ही जो होता है दाना, ये जो प्लास्टिक होती है जो स्विच वगैरह बनाने की, ये प्लास्टिक आम प्लास्टिक नहीं होती। प्लास्टिक में बहुत वैरायटी है, जैसे पीवीसी वगैरह होती है। पीवीसी का भी नंबर आएगा, ये भी बहुत अच्छा इंसुलेटर है। ये दोनों बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं, बैकेलाइट और माइका। अब आता है एस्बेस्टस। ये बेटा सफेद रंग का, ये भी पायर स्वरूप रसायन होता है, रासायनिक क्रिया, और इस पे रासायनिक क्रिया होती नहीं है, ये ध्यान रखना। इस पे रासायनिक क्रिया कुछ नहीं पड़ता, कोई केमिकल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। होता बिल्कुल सफेद सफेद रंग का होता है, इस पे आग भी नहीं पकड़ती। अब क्योंकि ये फायर प्रूफ होता है, तो अब देखो इसको याद करने का तरीका, एस्बेस्टस यानी कि सफेद रंग का, ये फायर प्रूफ होता है। अगर आप लोगों ने कभी खोली हो प्रेस, कपड़ों पे करने वाली प्रेस इस्त्री, उसके अंदर इसे लगाया जाता है। ठीक है, देखा होगा सफेद सफेद से रंग का होता है, क्योंकि गर्म होने के प्रेस के बावजूद भी वो मेल्ट नहीं होता और हमारे तार शॉर्ट नहीं होते, वरना तो कभी भी करंट आ सकता है। इंसुलेटर ही डिसाइड करता है कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए। उसके गुण के आधार पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम पीवीसी लगा रहे हैं, हर जगह बैकेलाइट लगा रहे हैं, ये ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आता है रबर। रबर तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ तो हमें बोलना पड़ेगा इसके ऊपर। रबर को याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं रबर का याद। रबर पे क्या होता है, अब ये तो आप समझ गए, ये वाटर प्रूफ तो होती है लेकिन फायर प्रूफ नहीं होती। समझ में आई? इस पे पेट्रोलियम पदार्थ का इफेक्ट पड़ता है, इसमें केमिकल रिएक्शन भी होता है, लेकिन वाटर प्रूफ होता है। इसे वहां लगाया जाता है जो अधिकांश बहुत ज्यादा नमी वाले एरिया होते हैं, क्योंकि ये नमी को नहीं सोख सकती। ठीक है, ये नमी को नहीं सोख सकती, तो इनका इस्तेमाल केबल के ऊपर लगाया जाता है, जो केबल अंडरग्राउंड वगैरह होते हैं। ये नमी सोखते नहीं है, कहीं गीली जगह भी है तो कोई बात नहीं, तो इसलिए इनका इस्तेमाल, मैंने कहा ना, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही डिसाइड होता है कि वहां पे कौन सा इंसुलेटर लगाया जाए। ठीक है, अब एक है हमारा पीवीसी। पीवीसी मतलब 5वां नंबर है, फुल फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसने आके इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। पीवीसी आजकल देखो, पीवीसी के सोल बन रहे हैं जूते के, कहां कहां इस्तेमाल नहीं हो रहा। पीवीसी को कुछ रसायन मिलाकर के इसे बहुत ज्यादा हार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे बेटा, ये फायर प्रूफ नहीं होता। गुड इंसुलेटर है बट फायर प्रूफ नहीं है। इंसुलेटर में से कोई कमी नहीं है, इतना बढ़िया होता है कि बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ज्यादातर तारों के ऊपर यही चढ़ाया जाता है, पीवीसी को ही चढ़ाया जाता है। और जब हमारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के टूल्स हैं, उन सब के ऊपर इंसुलेशन जो चाहते हैं हम, वो मैक्सिमम पीवीसी का होता है, कहीं कहीं रबर का भी देखने मिलता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। पीवीसी के बाद क्या है, ये है हमारा पोर्सलिन। पोर्सलिन को बेटा, अब ये आप नहीं भूलोगे, अब बताएं कैसे, क्योंकि चीनी मिट्टी हम सब लोग करते रहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, इसको सिरेमिक भी बोलते हैं। इसकी खुर्जा में बहुत बहुत इंडस्ट्रीज हैं, और जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होती है, खुर्जा के अंदर इसकी ट्रेड है। हमारे इधर नहीं है, दिल्ली वगैरह में, लेकिन यूपी में खुर्जा एक जगह है अलीगढ़ के पास में, वहां इसके जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो पॉलिटेक्निक वगैरह हैं, उसमें इसकी ये ट्रेड पाई जाती है। इसका बनाने का तरीका, कोई भी शेप देनी होती है तो ये मिट्टी जैसी होती है कच्ची, और इसे बना करके फिर इसको पकाया जाता है।
थोड़ी सी फालतू बात कर लूं, इसे पकाने में एक आर्ट है। अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे तो वो चटक जाता है। इसको सुखाने की सारी कलाकारी है। इस तरीके से इसे सुखाया जाता है कि इसके अंदर का मॉइस्चर तो निकल जाए, किसी तरह की हानि ना हो जाए। तो आपने शायद कभी सुना हो, पढ़ा हो, ह्यूमिडिफायर होता है एक, तो एक डिह्यूमिडिफायर होता है। आजकल ह्यूमिडिफायर एसी में लग के आ रहे हैं, क्योंकि शिकायत आई, लोगों की तबीयत खराब होने लगी एसी में, तो ह्यूमिडिफायर आने शुरू हो गए। ठीक है, ह्यूमिडिफायर का मतलब आपके कमरे में वो नमी रखेगा, कमरे को, एयर को ड्राई नहीं करेगा। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें इस तरह की चीजें सुखाई जाती हैं पोर्सलिन की, उसमें डिह्यूमिडिफायर लगाया जाता है ताकि वो उसके अंदर की सारी नमी को निकाल ले। भाई नमी सारी निकल गई तो क्या बचा, यानी कि वो ड्राई हो गया, सूख गया। तो ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया था, मेरे को मालूम था तो मैंने कहा आपका शेयर कर लूं। ठीक है, तो ये जो पोर्सलिन है, इसके हम इलेक्ट्रिकल आइटम में इसका बहुत बड़ा यूज है। अब बताएं, एग्जांपल दूं, आपने थोड़ा सा पीछे जाओगे तो इंडस्ट्रीज के अंदर मेन स्विच आते थे लगे हुए पहले। मेन स्विच में कटआउट, कभी सुना होगा, आपको प्रोग्राम वगैरह होता है, कभी कटआउट निकाल के देख ले फ्यूज तो नहीं उड़ गया, फ्यूज चेंज कर दे। तो कटआउट वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब इसी के बनाए जाते हैं। इसके और भी बनाए जाते हैं, होल्डर वगैरह में भी ये लगाया जाता है। बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल में इसका इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। ठीक है, तो पोर्सिलिन हो गया हमारा। अब है एवोनाइट, या फिर हम कहते हैं बकनाइट। ठीक है ना, बकेनाइट या एवोनाइट। बकेनाइट, बकेनाइट ये हमारा 7 नंबर है। बकेनाइट या एवोनाइट क्या होता है, ये बिल्कुल देखने में लकड़ी जैसा होता है। ठीक है, एवोनाइट या बकेनाइट ये कैसा होता है, देखने में बिल्कुल लकड़ी जैसा होता है, और ये काले रंग का, काले रंग जैसा एक पदार्थ होता है, और ये बहुत बढ़िया इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के मामले में ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो बकेलाइट का एग्जाम्पल मेरे पास सॉरी है नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा ये इंसुलेटर है। ये काले से रंग का होता है और देखने में लकड़ी जैसा लगता है, और जो ऑपरेशन हम लकड़ी पे कर सकते हैं वो हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। इसके जो है पैनल वगैरह बनाए जाते हैं, बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं बकेलाइट इसके, सॉरी एवोनाइट के। ठीक है, अब हमारा जो अगला है नंबर 8, बिटुमेन। बिटुमेन को आम भाषा में तारकोल भी कहते हैं। अब जब मैंने तारकोल बोल दिया, पक्की बात है काले रंग का है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, और ये बिटुमेन सूखने के बाद बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है। हथौड़े से फोड़ेंगे तो बिल्कुल पत्थर की तरह ये फूट जाएगा। ऐसा नहीं कि पत्थर की तरह मजबूत होगा, लेकिन हार्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसे हम तोड़ सकते हैं। इसका भी इलेक्ट्रिकल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये हमारा हो गया बिटुमेन। ठीक है, अब बिटुमेन के बाद हमारा क्या नंबर आता है, नंबर है गिलास। गिलास में भी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा। गिलास यानी कि शीशा। अभी तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि शीशे का कितना ज्यादा इस्तेमाल है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ तक कि बल्ब भी इसी के बनाए जाते हैं, ट्यूबलाइट का जो होता है वो भी इसी की होती है, और ना जाने क्या क्या जार वगैरह ने क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिकल में। ये एक तो बहुत बढ़िया इंसुलेटर है, दूसरा इसके ऊपर किसी भी केमिकल का इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर बियर कर लेता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये टूट भी जाएगा। देखिए, हाई टेम्परेचर पे तो हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई टेम्परेचर पे हर चीज जो है मेल्ट हो जाती है, कोई भी चीज हो। वो अलग बात है, सबके टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी ये फायर प्रूफ होता है गिलास। ठीक है, और इंसुलेटर तो बहुत ही कमाल का होता है।
केमिकल प्रूफ होता है, इसमें केमिकल का कोई असर ही नहीं होता। ठीक है, पानी में डुबाओ असर नहीं पड़ेगा, नमी ये सोखता नहीं है। ठीक है, तो इसके तो बहुत सारे गुण हैं, जितना इसके बारे में लिखो वो थोड़ा है। तो गिलास भी याद करने की आपको ज्यादा जिद्दोजहद करनी नहीं पड़ेगी। 10 नंबर है फाइबर। बेटा फाइबर क्या है कि देखिए, फाइबर नाम से पता लग रहा है कि कोई रेशे वाली चीज है। ठीक है, तो फाइबर का क्या मतलब है यहाँ पे, ये ज्यादातर वायरिंग करने के काम आता है। जो हमारे मकानों में वायरिंग होती है ना, वहां काम में लाई जाती है ये फाइबर के। और इसके जो कंट्रोल पैनल वगैरह बनते हैं, इसके कंट्रोल पैनल और बोर्ड भी बनाए जाते हैं जो लगे होते हैं घरों में हमारे, वो इसी के बने होते हैं, फाइबर के ही। ठीक है, और मेन इसका काम वायरिंग में होता है। और एक जगह इस्तेमाल और देखोगे आप, ये जो होती हैं मोटर में, जनरेटर में और कहीं भी, टर्मिनल प्लेट। टर्मिनल प्लेट बेटा जो हमारे थोड़ा सा नए स्टूडेंट हैं, तो टर्मिनल प्लेट उसे कहते हैं जैसे मोटर के ऊपर एक प्लेट लगी होती है जहां से हम सप्लाई देते हैं, जनरेटर के ऊपर भी एक प्लेट लगी होती है जहां से हम सप्लाई लेते हैं। ऐसे ही हर मशीन में एक टर्मिनल प्लेट होती है, वही एक माध्यम होता है अंदर सप्लाई देने का। मोटर जनरेटर का मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी इलेक्ट्रिकल कोई मशीन हो, हर एक में एक टर्मिनल प्लेट होती है। ठीक है, और वो जो बनी होती है वो फाइबर की ही बनी होती है। ये भी जो है फायर प्रूफ होती है, जल्दी आग नहीं पकड़ती। ठीक है, और इंसुलेटर तो कमाल का होता है, इसमें भी केमिकल का असर नहीं पड़ता। जब मैं कह रहा हूँ टर्मिनल प्लेट, तो इसका मतलब आप भी देख रहे होंगे कि हमने देखा तो था उस मोटर के ऊपर एक प्लेट लगी हुई थी, अंदर डब्बे में बंद रहती है और उसके ऊपर बाहर बोल्ट निकले रहते हैं, उसमें हम तार लगा देते हैं बिजली का और सप्लाई दे देते हैं या उससे सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइबर हो गया। एक होता है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा क्या होता है, ये एक तरह से एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इसकी बेटा खासियत यह है कि अगर इसे पानी में भी डुबो दोगे, पानी में अगर आपने डुबो भी दिया, डिप कर दिया, तब भी इस पे पानी का असर नहीं होता। समझ बात। तो जितने भी हमारे बहुत सारे केबल समुद्री रास्ते से आते हैं, फाइबर केबल आपने नाम सुना होगा, जो हमें इंटरनेट देते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी इस तरह के लेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पानी के अंदर है तो फायर प्रूफ वाली बात भी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गट्टा पर्चा क्या होता है, जब उसके ऊपर पानी का असर बिल्कुल नहीं करता। इसका इस्तेमाल भी अंडरग्राउंड केबल में या वहाँ करते हैं कहीं जो पानी में से निकालना होता है हमें केबल, कोई मजबूरी है हमारी कि हमें बिना उसके उसका इस्तेमाल, पानी से बाहर नहीं जा सकता, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो हम इसका गट्टा पर्चा का इस्तेमाल करते हैं उन केबल के ऊपर एक लेयर चढ़ाने का। ठीक है, और दूसरा है पेपर। पेपर क्या होता है, देखिए, पेपर जो ये आम पेपर होता है हमारा, यही पेपर है, कोई स्पेशल पेपर नहीं है। ये अगर सूखा है तो गुड कंडक्टर है, लेकिन इसमें कमी क्या है, ये नमी को सोख लेता है। लेकिन इसका भी हल हमारे साइंटिस्ट लोगों ने निकाल लिया कि अगर पर्चे को किसी आयल में या मोम में डिप करके लगाया जाए तो वो फिर वाटर प्रूफ बन जाता है। आगे ना बढ़िया बात, भाई इंसुलेटर तो अच्छा है ही, अब अगर हम उसे आयल में या मोम में डुबा दें तो वो क्या बन जाता है, वाटर प्रूफ बन जाता है, उसमें पानी का असर नहीं पड़ता। कभी आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी कॉपी पे अगर सरसों का तेल गिर जाए तो आप देखेंगे एक तो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है और उसमें पानी का असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे 12 पॉइंट हैं और बाकी पॉइंट के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, बस कुछ सेकंड में अभी आया।
हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक। देखिए, हमारा 15 पॉइंट नहीं, हम कहाँ तक हो गए थे। हमारा गट्टा पे पर्चा हो गया था, ठीक है, पेपर भी हो गया। और तीसरे 13 नंबर है हमारा वुड, यानी कि लकड़ी। तो लकड़ी पर भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लकड़ी का भी इस्तेमाल हमारे आजकल खूब चल रहा है। जो हम जिसपे हम पिलाई लगाते हैं सनमाइका की, वो लगती ही लकड़ी के बोर्ड के ऊपर है। एक लकड़ी का बोर्ड बनाया जाता है जिसे हम दीवार के अंदर पहले से ही जगह बना देते हैं और उसमें फंसा करके फिर ऊपर हम उसके ऊपर वो लगा देते हैं प्लेट सनमाइका की, और जिसके ऊपर हम अपना स्विच वगैरह, रेगुलेटर, इंडिकेटर घरों में सबके लगे हुए होंगे। ठीक है, तो लकड़ी भी एक अच्छा गुड कंडक्टर है, लेकिन पेपर की तरह इसमें भी एक कमी है। ये भी नमी को सोख लेती है और जब तक ये सूखी है तभी तक जो है ये अच्छा इंसुलेटर है। अदरवाइज ये कंडक्टर बन जाता है पानी में भीगने के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा वुड। और 14 नंबर पे है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल, अब मैं आपको बता दूं, इसको भी याद करने के लिए एक तरीका है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई आयल होगा, कभी आपने देखा है? नहीं देखा तो समझ लीजिए, जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, आप ये मत देखना कि छोटे से, जो अगर मोबाइल का चार्जर है ट्रांसफार्मर, तो उसमें भी होता है, उसमें आयल नहीं होता। अगर ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा होता जाता है तो उसकी कूलिंग के लिए और दो काम करता है। एक तो वो इंसुलेशन का काम करता है, दूसरा ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने का भी काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर मैं बना भी चुका हूँ और कभी हम डिटेल में बना देंगे वीडियो। तो ये ट्रांसफार्मर में और स्टार्टर में भी इस्तेमाल होता है। कई जगह कुछ स्टार्टर ऐसे होते हैं जो हैवी ड्यूटी होते हैं, हाई करंट फ्लो होती है, तो उसमें भी हम इस स्टार्ट ऑयल का यूज करते हैं। दो काम करता है, कूलिंग का और इंसुलेशन का। तो ये हमारा हो गया मिनरल ऑयल। अब 15 नंबर है लेदर रॉइड। लेदर रॉइड क्या होता है? ये बेटा लेदर रॉइड ये बनता है जो से हमारे घरों में या जगह जगह से, ये एक तरह से ना वेस्ट होती है, जैसे कहते हैं हम रुई। रुई धुन धुन करके इसे हम अपने लिहाफों में भरते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और हर चीज की एक्सपायर डेट होती है। जब ये एक्सपायर होने के आसपास होता है तो इसे कलेक्ट करके और इस रुई से हम लेदर ऑयल बनाते हैं। देखने में कुछ लेदर जैसा ही होता है, पेपर जैसा, लेदर जैसा, तो इसे लेदर ऑयल बोलते हैं। ये अच्छा इंसुलेटर है क्योंकि कॉटन बहुत गुड इंसुलेटर में काम आता है। लेकिन कॉटन में बस यही कमी है कि ये फायर प्रूफ नहीं होता, ये आग पकड़ लेती है। तो लेदर राइड का इस्तेमाल भी इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। 16 नंबर है सैलाग या लाख दाना या दाना लाख। इसे क्या करते हैं हम? इसे लाख दाना या सैलाग कई नामों से जानते हैं। ये क्या होता है? ये एक खास तरह का पेड़ होता है। देखिए, गोंद भी आपने देखा होगा, कई तरह के होते हैं। तो ये जो सैलाक है हमारा, एक खास तरह के पेड़ से निकला हुआ, आप इसे गोंद ही कह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है ये सैलाक जो है। लाख दाना, दाना लाख, क्या के नामों जानते हैं इसे। तो ये एक बहुत ही गुड इंसुलेटर में इसकी गिनती होती है। ठीक है, और फिर हमारा 16 नंबर, हाँ एक मैं मसला कुछ भूल रहा हूँ। देखिए, जो रबर होती है, रबर जो मैं नाम, हमारी रबर कौन से नंबर पे है? रबर है हमारी चौथे नंबर पे। रबर जो होती है, थोड़ा मैं याद दिलाऊंगा जनरल नॉलेज के लिए, बेसिकली कोई खास बात नहीं है, कि ये भी पेड़ से निकाली जाती है। मैंने देखा है गांव में अक्सर, जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे ये किसका पेड़ है? रबड़ का पेड़ है। यानी बच्चों को ही पता था, बस चल गया बोलने का रबड़ का पेड़ है, क्योंकि उस पेड़ से जो गोंद निकाला जाता है उससे रबड़ बनाई जाती है। बहुत चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, ढाक जैसे, और अच्छा बड़ा पेड़ होता है, पत्ता काफी हरे रंग का होता है पेड़।
तो उसे हम रबड़ का पेड़ कहते हैं। गांव में कुछ बेनिफिट दिया था गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने खेत में यूकेलिप्टस की जगह उसको भी लगाया था। ठीक है, तो ये रबड़ का पेड़ भी एक पेड़ के गुण से बनाया जाता है। और ये जो है हमारा दाना लाख, ये भी एक खास तरह का पेड़ होता है जिससे ये निकाल करके बनाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर पे कॉटन एंड सिल्क। कॉटन एंड सिल्क कोई तोप नहीं है बहुत बड़ी, जैसे हमारी पीवीसी टेप होती है ना तार पे, नंगे तार पे लपेटने के लिए, ऐसे ही ये कपड़े की टेप होती है। क्लियर है बात? क्योंकि ये फायर प्रूफ नहीं होती, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा जहाँ हैवी करंट फ्लो करते हैं, खास तरह से मेन स्विच में या 25-30 हॉर्स पावर की मोटर है उसमें इसको हम लगाते हैं। अगर इसमें हम पीवीसी टेप लगाएंगे तो क्योंकि तार हाई करंट फ्लो होती है तो तार वो गर्म हो जाता है। तो अगर हमारी पीवीसी टेप है वो चिप 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 हो जाती है, मतलब अजीब सी हो जाती है, अपनी जगह छोड़ भी देती है। लेकिन ये जो टेप है हमारी कॉटन की 17 नंबर, ये उस जगह बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम में लाई जाती है। ठीक है, इसको जब बाइंडिंग वगैरह करते हैं मोटर जनरेटर का स्टेटर वगैरह, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, याद आ गया होगा आपको, बिल्कुल कपड़ा ही लगता है देखने में और कपड़े की ही होती है और रंग भी उसका वैसा ही होता है। ठीक, तो 17 नंबर हो गया। और हमारा 18 नंबर है एम्पायर क्लॉथ। ठीक है, ये हमारा 18 नंबर क्या है? एम्पायर क्लॉथ। ये क्या होता है? सूती कपड़े को वार्निश में डुबो करके तैयार करते हैं। एम्पायर क्लॉथ समझ गए आप? ये भी एक तरह का कपड़ा होता है। ठीक है, आपने एक चीज आप नोट करी होगी इसमें कि क्लॉथ भी कई तरीके से मैंने आपको बताया है, ऐसे ही रबड़ को भी कई तरीके से मैंने बताया, गोंद का पेड़ का अलग अलग तरीके से, ऐसे ही पेपर को भी कई तरीके से बताया है मैंने, है ना। तो तरीका होता है इस्तेमाल करने का और उसका रोल भी अलग अलग हो जाता है। तो हमारा हो गया एम्पायर क्लॉथ। क्या होता है? ये आम कपड़ा ही होता है, बस इसको वार्निश में डुबो करके बनाते हैं तो इसका नाम एम्पायर क्लॉथ बन जाता है। इसको भी मोटर बाइंडिंग वगैरह में और इलेक्ट्रिकल में इसका बहुत इस्तेमाल है और अच्छा इंसुलेटर है, क्योंकि कपड़े का है तो गुड इंसुलेटर है। ओके, लेकिन फायर प्रूफ इसे हम नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि हमने इसको वार्निश में मिलाया। वार्निश भी क्या है? एक तरह का केमिकल है, तो क्या होता है, थोड़ा सा वाटर प्रूफ तो हो जाता है लेकिन कोई खास नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो है फायर प्रूफ नहीं होता। ओके, एम्पायर 19 नंबर है प्रेस फैन। प्रेस फैन क्या होता है? ये पीले से या भूरे से रंग का होता है, पीले से या भूरे से रंग का होता है। ये देखने में लगेगा आपको पेपर जैसा, जो मोटर बाइंडर होते हैं ना वो रखते हैं अपने पास, लेकिन हमारे जो पेपर होते हैं उस आम पेपर से थोड़ा ये मोटा होता है। ये जो है हमारा 18 नंबर एम्पायर क्लॉथ, ये पेपर ही होता है पर पेपर से थोड़ा मोटा होता है। इसको देखने के लिए आप मोटर बाइंडर के पास जाएंगे तो उसके पास बड़े बड़े रोल, जैसे हमारे ड्राइंग शीट वगैरह होती है, ठीक है ना, इस तरह के उसमें उसके पास रोल होंगे और बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पेपर भी तो ऐसे बनता है कॉटन से ही, है ना, पेड़ों वगैरह से। तो ये गुड इंसुलेटर होता है ना, प्रेस फैन। और 20 नंबर पे है इनेमेल। इनेमेल क्या होता है? ये भी मैं तो कहूंगा एक तरह से वार्निश होती है। इसका इस्तेमाल मोटर बाइंडिंग में किया जाता है। जब हम मोटर बाइंड करते हैं, मैं मोटर नाम ले रहा हूं लेकिन इसमें एक चीज आप और जोड़ दीजिए, जनरेटर बाइंडिंग। कोई भी बाइंडिंग हो, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग, जनरेटर बाइंडिंग, मोटर बाइंडिंग। मोटर बाइंडिंग क्योंकि सभी लोग जानते हैं तो जुबान पे आ जाता है, रट जाती चीज। तो ये किसी भी तरह की जो क्वाइल बनाते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर की, मोटर की, जनरेटर की, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बल्कि उस बाइंडिंग को पूरा डिप कर देते हैं।
ठीक है। तो डिप करके क्या होता है, ये दो काम करता है, क्योंकि इंसुलेटर है तो बारीक बारीक हमारे तार होते हैं, यहां तक कि मैग्नेटिक क्वाइल, ध्यान आ गया मुझे, जो मैग्नेटिक क्वाइल होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर में, रिले में लगाई जाती हैं, उसमें भी लगते हैं, सर्किट ब्रेकर में भी क्वाइल लगती हैं। जहां भी कहीं मोटर के तार को बाइंड करके रोल किया जाता है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हर तार को अलग अलग अपने एक से इंसुलेट कर देता है और आपस में शॉर्ट होने के चांसेस इसके नहीं रहते। ठीक है। तो ये इनेमल क्या होता है, एक तरह से इंसुलेटेड वार्निश होती है। ओके, तो इनेमल हो गया हमारा, और सबसे हो गया माइका नाइट। माइका नाइट क्या होता है, देखिए, जब माइका नाइट को, जब माइका को, सॉरी, जब माइका को, माइका भी क्या है, एक पदार्थ है, उसको वार्निश के द्वारा या वार्निश के साथ अगर किसी कागज के ऊपर हम लगाएं, लेप करें या उसमें डिप करें, तो उसके द्वारा जो हमारा कागज तैयार होगा उसी को माइका नाइट बोला जाता है। फिर बताऊं, अगर हम माइका को किसी वार्निश के साथ, लेकिन ध्यान रहे इंसुलेटेड वार्निश के साथ, अगर हम उस पे लेप करें किसी कागज पे, तो इस तरह से तैयार किया हुआ कागज माइका नाइट कहलाता है। ठीक है। तो बेटा मैंने 21 पॉइंट लिखे थे, जहां भी मैं कलेक्ट कर पाया आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात यहीं विराम करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।